नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की क्लास में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास। और उसमें हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर शुरू से लेके अभी तक किस तरह उसका विकास हुआ, या फिर कंप्यूटर के कौन से पार्ट का विकास कब हुआ और ये किस तरह डेवलप हुआ। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये सबसे पहले 3000 BC पूर्व 3000 BC पूर्व एक गणना यंत्र बनाया गया था। इसमें BC से आप कंफ्यूज मत होना, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं 3000 BC पूर्व एक गणना यंत्र बनाया गया था, जो कि एक चाइना के द्वारा बनाया गया था। चाइना के द्वारा बनाया गया था। और वो कौन सा यंत्र है, तो उसको एबाकस कहा जाता है। एबाकस, ठीक है। अगर इसका हम चित्र देखें तो इसमें मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। एबाकस का हम डायग्राम के माध्यम से हम देखें, या फिर उसको हम किस रूप में देख सकते हैं, या फिर कैसा दिखता है एबाकस। तो ये मैंने डायग्राम बनाए, कुछ इस तरह से दिखता है एबाकस, जो कि सबसे पहले गणना के लिए बनाई गई मशीन है। और वो किसके द्वारा बनाए गए, तो चाइना के द्वारा बनाए गए। और ये वर्तमान समय में इस तरह की मशीनें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो सामान्यतः स्कूलों में ये मिल जाते हैं देखने को, जो कि प्राइमरी स्कूल होते हैं। छोटे बच्चों को गणना के लिए इस तरह की मशीनें उसमें उपयोग की जाती है, ताकि छोटे बच्चे गिनती जल्दी सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी मशीन का या फिर गणना के लिए यंत्र बनाया गया था, तो वो है एबाकस। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इसमें दूसरी कौन सी मशीन का विकास हुआ था। तो दूसरा इसमें आ जाता है इसमें पास्कलाइन। दूसरे कौन से मशीन का निर्माण हुआ था, तो इसमें पास्कलाइन का निर्माण हुआ था। और ये भी एक तरह की गणना करने की मशीनें है, जिसको उस समय पे पास्कलाइन कहा जाता था, और अभी वर्तमान समय में इसको कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसका हम देखिए, इसका आविष्कारक कौन है, तो इसका आविष्कारक ब्लेस पास्कल है। ठीक है, कौन है इसका आविष्कारक, तो ब्लेस पास्कल। और इस मशीन का निर्माण कब किया गया, तो इसका हम लिखेंगे 1642 ईस्वी में। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने कौन सी मशीन का निर्माण किया गया, तो इसमें आ जाएगा पास्कलाइन। या फिर पास्कलाइन का इन्वेंशन किसने किया, तो क्या हो जाएगा इसमें, ब्लेस पास्कल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पास्कलाइन के बाद अगला नंबर आता है, अगला जो बनाया गया है, वो मशीन का आविष्कार नहीं किया गया, जब बल्कि मशीन में उपयोग आने वाली एक ऐसी थ्योरी या फिर प्रोग्राम के लिए एक ऐसे डिजिट का विकास किया गया। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसमें पास्कलाइन मशीन के बाद इसमें 1671 ईस्वी में किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया, तो बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट का मतलब जो मशीन अभी वर्तमान में जिस भाषा को समझती है, वो बाइनरी डिजिट है। और बाइनरी डिजिट में जो
सिर्फ दो ही संख्या उपयोग होती है इसमें, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट का आविष्कार कब हुआ या फिर इसका पता कब लगाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 1671 ईस्वी में। ठीक है, और कहा जाए इसमें कि इसका पता किसने लगाया या फिर बाइनरी डिजिट का पता किसने लगा, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें गॉटफ्राइड लेबनिज के द्वारा। ठीक है, गॉटफ्राइड लेबनिज के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है 1822 ईस्वी में। 1642 से डायरेक्ट इसमें 1822 ईस्वी में मशीन का आविष्कार किया गया था, जो कि जिसको हम कहते हैं या फिर डिफरेंस इंजन कहते हैं उसको। ठीक है, कौन से मशीन का आविष्कार किया गया था 1822 में, तो डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, तो 1822 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो किसके द्वारा इसका विकास किया गया, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और उनके द्वारा सबसे पहले इंजन बनाई गई थी, वो डिफरेंस इंजन। और इसका हम देखें तो ये किस तरह से चलती थी या कैसे काम करती थी, तो इसमें इसको चलाने के लिए इसमें गियर लगे होते थे, गियर, और शाफ्ट लगे होते थे इसमें, शाफ्ट। और ये अभी जो वर्तमान में मशीनें चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, उस तरह से नहीं चलते थे, क्योंकि या फिर ये भाप के द्वारा चलते थे। ठीक है, तो कैसे चलते थे, भाप के द्वारा। ठीक है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया गया अगर पूछा जाए तो 1822 में। और किसके द्वारा किया गया, तो क्या हो जाएगा इसमें, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें इसके इतिहास में या फिर इसके विकास में, तो इसमें चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही अगली मशीन का निर्माण किया गया था। और वो कब किया गया था, तो लगभग 1836 ईस्वी में। ठीक है, 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में कौन सी मशीन का आविष्कार किया गया था, तो इसमें एनालिटिकल इंजन, कौन से मशीन का आविष्कार किया गया था, तो एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, और यह भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगर इसके हम बात करें ये किस तरह से चलता था, तो ये हम इसमें जो अभी वर्तमान में हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो ये सेम उसी पैटर्न पे इसका मतलब निर्माण किया गया था। या फिर अभी जो कंप्यूटर चलते हैं वो एनालिटिकल इंजन के पैटर्न पे ही अभी के कंप्यूटर कार्य करते हैं। वर्तमान कंप्यूटर के पैटर्न का मतलब है कि इसमें डाटा इनपुट किया जाता था। ठीक है, क्या था इसका पैटर्न, तो इनपुट के बाद प्रोसेस, देन प्रोसेस के बाद आउटपुट।
ठीक है, अभी के कंप्यूटर इस तरह से कार्य करते हैं। डाटा इनपुट होता है, उसकी प्रोसेस होती है, देन उसका आउटपुट मिलता है। तो इस तरह का पैटर्न कब बन गया था या फिर तैयार हो गया था? तो इसका पैटर्न 1836 ईस्वी में तैयार हो गया था, जो कि एनालिटिकल इंजन में इस तरह का पैटर्न बना था। और जिसका निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसको फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को? तो जो वर्तमान में समय में जो कंप्यूटर का पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पे उन्होंने जो मशीन बनाई थी सबसे पहले, इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो एनालिटिकल इंजन के बाद इसमें अगली कौन सी चीज़ का विकास हुआ था? तो इसमें 1842 ईस्वी के लगभग 1842 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ था उसमें? तो इसमें कंप्यूटर के लिए प्रथम प्रोग्राम जो बनाया गया था। प्रोग्राम का मतलब जो कंप्यूटर समझ सके, इस तरह से कोडिंग भाषा बनाई गई थी या फिर एक लैंग्वेज बनाई गई थी, जिसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम प्रोग्राम कब बनाया गया था? तो 1842 ईस्वी में। प्रथम प्रोग्राम कब बनाया गया था? तो 1842 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाया गया? तो इसमें लेडी अड्डा लवलेस अगस्ता। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो लेडी अड्डा लवलेस अगस्ता के द्वारा। और जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, उसमें प्रोग्राम इंसर्ट करने का काम किसने किया था? तो लेडी अड्डा लवलेस अगस्ता, इन्होंने ही किया था। क्योंकि चार्ल्स बेबेज जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसका काम पूर्ण नहीं कर सके थे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी सरकार के द्वारा मिलने वाला फंड जो बंद हो चुका था, इसलिए वो अपना कार्य आगे नहीं बढ़ा सके। तो उनका कार्य पूर्ण किसने किया? तो लेडी अड्डा लवलेस अगस्ता, जो कि कहा जाता है कि ये इसकी चार्ल्स बेबेज की शिष्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कंप्यूटर के विकास में आगे बढ़ते हैं। 1842 ईस्वी के बाद इसमें 1854, तो 1854 में किस चीज़ का पता लगाया था या फिर विकास हुआ था? तो बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार जॉर्ज बुले के द्वारा किया गया। ठीक है, जॉर्ज बुले के द्वारा किया गया। चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। 1854 में किस चीज़ का पता लगाया गया था? तो बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा में होता क्या है कि इसमें बाइनरी कोड किस तरह से कार्य करता है। बाइनरी कोड जो कि 0 और 1 डिजिट है, और 0 और 1 डिजिट जो कि एक बिजली के सर्किट उन्होंने वोल्टेज के माध्यम से समझाए। क्योंकि वोल्टेज में इसमें प्लस और माइनस का सिंबल होता है। प्लस का मतलब उसमें होता था कि ऑन, और माइनस का मतलब ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि प्लस का मतलब इसमें 0 काउंट होता है, प्लस का मतलब 1, और माइनस का मतलब इसमें 0 काउंट होता है। मतलब जब भी सर्किट ऑन रहता है तो क्या प्रदर्शित होता है? 1 मतलब ऑन। और जब भी
सर्किट बंद होता है या फिर स्विच बंद होता है तो क्या प्रदर्शित होता है, तो उसमें हो जाएगा 0। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में इस तरह से बताने की कोशिश की कि 0 और 1 अगर हम मशीन को बिजली के थ्रू चलाएं तो 0 और 1 किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, 1854 के बाद इसमें आ जाता है 1880। 1880 में किस चीज़ का निर्माण हुआ था, तो इसमें कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर का पार्ट है उसका विकास हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, पंच कार्ड। ठीक है, 1880 में किस चीज़ का निर्माण किया गया था, तो पंच कार्ड का निर्माण किया गया था। और पंच कार्ड का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो इसमें आ जाएगा हरमन हॉलरेथ। क्या आ जाएगा, हरमन हॉलरेथ। ठीक है, 1880 में पंच कार्ड का निर्माण किया गया था और किनके द्वारा किया गया था, तो हरमन हॉलरेथ के द्वारा। और ये पंच कार्ड क्या चीज़ है या फिर क्या काम आता है, तो इसको डाटा संग्रहण के लिए या फिर हाँ इसलिए इसको उपयोग किया जाता था। ठीक है, या फिर निर्देशों को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता था। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं इसमें। और 1890 ईस्वी में कंप्यूटर के विकास में 1890 ईस्वी में जब यूएसए की गणना होती है तो उसमें यूएसए की गणना के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा किनको बुलाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हरमन हॉलरेथ को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी मदद के लिए, गणना करने के लिए उनको मशीन की ज़रूरत पड़ती या फिर ऐसी मशीन बनाने के लिए उनको बुलाया गया था। तो उसके दौरान हरमन हॉलरेथ ने 1890 ईस्वी में क्या होता है, इसमें यूएसए की जनगणना होती है। और यूएसए की जनगणना के दौरान किसको बुलाया गया था, तो हरमन हॉलरेथ के द्वारा, हरमन हॉलरेथ को, हरमन हॉलरेथ। ठीक है, किसको बुलाया गया था, तो हरमन हॉलरेथ को। और किन्होंने बुलाया था इनको, तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन ने इनको बुलाया था, जो कि जनगणना के लिए मशीन के निर्माण। तो इन्होंने हरमन हॉलरेथ ने उस समय पे एक मशीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्होंने उस समय पे एक मशीन का निर्माण किया गया था, उसको CTR कहा जाता है उसको। ठीक है, क्या कहा जाता है, CTR, या फिर इसको कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डेड मशीन। ठीक है, ये उसको कहा जाता है। या फिर इसको CTR के अलावा इसको सेंसस मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, सेंसस मशीन। अगर इसमें पूछा जाए कि सेंसस मशीन का निर्माण किसने किया गया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, हरमन हॉलरेथ के द्वारा। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो क्या हो जाएगा इसमें 1890 ईस्वी में, जो कि यूएसए की जनगणना के दौरान सेंसस मशीन या फिर जनगणना मशीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, इसके विकास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो 1890 ईस्वी में जनगणना के दौरान इन्होंने मशीन बनाई। उसके बाद आगे इसमें आ जाता है कि इन्होंने उसी मशीन पर काम करते हुए इन्होंने क्या किया, 1890 ईस्वी में उन्होंने उसी मशीन पर काम करते हुए इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, और वो कंपनी है IBM कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी है, IBM कंपनी।
इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या कहा जाता है इसको? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर IBM कंपनी किनके द्वारा बनाए गए? तो क्या हो जाएगा इसमें? हरमन होल्डेथ के द्वारा बनाए गए। ठीक है, और कब बनाए गए पूछा जाए तो इसमें 1890 ईस्वी में। चलिए 1890 में IBM कंपनी का निर्माण किया गया था। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो इसमें 1906 ईस्वी में लगभग एक और चीज़ का विकास किया गया था जो कि कंप्यूटर में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो कौन सी चीज़ का विकास किया गया था? तो इसमें आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, और इसको वैक्यूम ट्यूब को एक और नाम से या फिर बोला जाता है, उसको निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो इसमें मैं लिख देता हूँ निर्वात ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के अलावा इसका एक और भी नाम है इसमें, निर्वात ट्यूब। और इसके बाद इसका या फिर ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो क्या हो जाए इसमें? लेडे फ्रोस्ट के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था ये वैक्यूम ट्यूब? तो लेडे फ्रोस्ट के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।